हुआ भाई पूरे? लगभग 4 बजे रात में बहुत सारी पुलिस घर के अंदर आ गई और घर में आने के बाद अब्बा जी को अपना ले गई साथ में। अम्मी आई मेरे को उठाई, बोले अब्बा जी को पुलिस ले गई है। मैं नीचे आया, बहुत सारी पुलिस थी। वो पुलिस ने डीवीआर पूछी, डीवीआर कहाँ है? डीवीआर देखी, डीवीआर खोल ली और डीवीआर खोल के और हमारी लाइसेंसी बंदूकें थे वो ले गई और पूरे घर में सर्चिंग करी और सर्चिंग करीब 2-3 घंटे तक सर्चिंग करती रही और फिर सामने के घरों में भी गई, वहाँ से भी डीवीआर खोली और वहाँ की भी सर्चिंग करी और पूरे मतलब 3-4 घरों के आमने सामने के घरों की सब जगह की सर्चिंग करी है पुलिस ने। वजह क्या समझ में आई, क्या बोल रहे हैं? वजह तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासनिक कोई भी दबाव के कारण ये सब कार्रवाई की जा रही है। कुछ ऐसा नहीं बताया किस शिकायत है? मैंने पूछा भी तो बोले तुम्हें क्या करना, बोले अब बाद में पता चल जाएगा और सारे घर के पूरे मोबाइल सब ले गए। कल रात को लगभग 10 बजे के आसपास विजयनगर के कुछ परिचित युवकों ने शराब के नशे में एक गाड़ी पर पत्थर फेंके। जिस मोटर गैरेज का जो मालिक था उसका और संबंधित जो शराब पी हुए लड़के थे उनका विवाद हुआ। दोनों पक्ष थाने आए, बहुत देर तक एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप रखे। अंततः उन लोगों का समझौतानामा हुआ और जो जिनने मारपीट की वो अब घर पर हैं और जो फरियादी है उसको अभी तक थाने में कल रात से बैठा के रखे हुए हैं। कई बार मैंने टीआई मैडम को पूछा तो उन्होंने पहले तो बोला कि वो घर चला गया। जब उनकी माताजी के मेरे पास फ़ोन आए कि मेरा बेटा रात भर से नहीं आया है, तो मैंने मैडम को फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए, पूरे थाने लॉक कर दिए, अंदर से दरवाजे लगा दिए गए। फिर इस कारण मैंने अपने अधिवक्ता साथियों को फ़ोन किया कि जब एक जनप्रतिनिधि की बात पुलिस नहीं सुनना चाह रही है तो मैं अधिवक्ता साथियों के साथ यहाँ पर पहुँचा। उसके बाद भी पुलिस का दुर्व्यवहार जारी रहा और अभी भी जब जो फरियादी है, चूँकि वो रात भर से यहाँ है और ऐसा कोई विशेष बड़ा मामला नहीं है, उसके साथ जो मारपीट हुई थी उनका समझौता भी हो गया और अब वो घर जाना चाहता है। वो स्पीकर पे पुलिस बड़े अधिकारी यहाँ पर सीएसपी महोदय भी आए हुए हैं, उनके समक्ष वो स्पीकर पे बोल रहा है कि मुझे घर जाना है, मुझे कोई कार्रवाई नहीं करना है, मैं रात भर से थक गया हूँ। उनकी माताजी भी बोल रही हैं कि मेरे को बेटे को लेकर घर जाने दो, मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। पता नहीं किसके दबाव में क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, ये समझ से परे। इतना पुलिस बल लगा के रखा हुआ है जबकि हमारे साथ सिर्फ हमारे अधिवक्ता साथी हैं। ना यहाँ पर जनप्रतिनिधि की बात सुनी जा रही है, ना अधिवक्ताओं की बात सुनी जा रही है और ना कोई ऐसा मामला है, कोई मामला इतना संगीन नहीं है, कुछ नहीं है। 2 साधारण व्यक्तियों के झगड़े हैं, इसको इतना तूल क्यों दिया जा रहा है ना, इस बात को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और यदि ज़बरदस्ती उससे आज दबाव में कोई साइन करवाए जाते हैं, उससे ज़बरदस्ती यदि FIR करवाई जाती है तो कल आपके समक्ष खुद ही अभी जैसे ही वो थाने से निकलेगा, मेरा दावा है कि वो आपके सामने खुद सच्चाई प्रस्तुत करेगा और मीडिया के माध्यम से तो सब चीज़ें, चूँकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, तो आप लोगों के माध्यम से ही ये चीज़ उजागर हो जाएगी कि फरियादी क्या चाह रहा है और पुलिस क्या चाह रही है। अब नगर कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? आप लोगों के साथ भी अधिकतर जगह यही देखा गया है कि पुलिस आज छोटे से छोटे अपराध में जो थाने से जहाँ पर जमानत दे देनी चाहिए वहाँ पर 1000, 2000, 5000, 10,000 की मांग करती है। कोई सक्षम परिवार तो ठीक है, यदि कोई गरीब या आर्थिक स्थिति से कमज़ोर व्यक्ति यदि कोई छोटे मोटे मामले में फंस जाए तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, उसको रात भर बंद रखा जाता है, चाय पानी उसके जो कि अधिकार, उसके मानव के अधिकार होते हैं, कोर्ट के अधिकार होते हैं कि वो अपना खाना खाए, अपने वकीलों से मिल सके। सब जगह देख रहे हैं अपन पूरे शहर में कोरोना काल चल रहा है। यदि एक कोई आम नागरिक निकलता है 500, 2000, 2500 के चालान काटे जा रहे हैं, व्यापारियों को व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन दूसरे पार्टी के लोगों को पूरी राजनीति करने की छूट दी जाती है, व्यापारियों पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है, किसी भी तरीके के धार्मिक उत्सव नहीं मनाने दिए जा रहे हैं। तो ये पुलिस का क्या रवैया है ये समझ के परे है। हमने अपने इस मामले को लेकर विधायक गणों से भी चर्चा करेंगे, माननीय सांसद जी से भी, तनखा साहब से भी बात करेंगे और नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी से भी बात करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने विधायकों के माध्यम से विधानसभा में क्वेश्चन लगवाएं कि पुलिस का रवैया आखिर कब तक ऐसा रहेगा। आम जनता परेशान हो रही है, जनप्रतिनिधि की कोई सुनवाई नहीं, अधिवक्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है। मामला तो पूरा बताइए। तो क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। तो आप क्या FIR कराना चाहती हैं? नहीं, वो नहीं चाहती FIR कराना। कोई दबाव डलवा रहा आप पे कि FIR करो? नहीं, FIR करना ही नहीं चाहते हम लोग उसके बारे में। तो क्या मामला क्या हुआ था? कुछ मामले लोगों की जो भी कुछ लड़ाई हुई हम लोगों को भी कुछ पता नहीं। अभी सुबह बोला कि थाने चलो तो थाने आ गए।
क्या नाम है लड़के का आपके? अभ्युदय चौबे ये इसका नाम है, और शशांक जैन। तो उनको शशांक जैन भी नहीं आया रात से घर। अच्छा, तो आप लोग FIR कराना नहीं चाहते? नहीं, हम नहीं कराना चाहते FIR, दबाव डाल लेकिन हाँ दबाव नहीं डाले इन पे, हम लोग कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। जी। आपका नाम बता, आपका नाम बता। सुलेखा। है ना बाहर माँ बहन की सर उठा लीजिए जी जी। जबलपुर पुलिस की एक अति उल्लेखनीय कार्रवाई हुई है, जिसमें ओमती थाने के हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज़ाक इनको गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध NAC की कार्रवाई भी की जा रही है। कल इनके विरुद्ध 2 अपराध पंजीबद्ध हुए थे। एक थाना विजयनगर में, जिसमें इनकी निशानीदेही पे एक गैरेज में इनकी जहाँ कार रिपेयर होने गई थी, इन्होंने संदेह के आधार पे अपने लड़के भेज के उस व्यक्ति को प्राणघातक हमला करवाया था, जिसके फलस्वरूप थाना विजयनगर में 307, 147, 148, 427, 120B का मुकदमा कायम किया गया था। इनकी अरेस्ट के लिए जब सर्चिंग की गई, उसके बाद इनके घर से 5 बंदूकें, जो कि 3 12 बोर की, 1 .22 और एक 315 की मिली हैं, जो कुल 5 बंदूकें हैं। कुछ कारतूस भी मिले हैं, जिसमें 8 कारतूस 12 बोर के और 7-8 कारतूस जो हैं वो 315 के हैं। साथ ही साथ इसमें 15 बकानुमा चाकू, जो आप देख सकते हैं कितने घातक सिद्ध हो सकते हैं अगर कोई इनसे प्रहार करे, वो भी इनसे जब्त हुए। इस अच्छी कार्रवाई के लिए मैं हमारे एडिशनल SP रोहित कासवानी, एडिशनल SP गोपाल खांडेल, CSP RD भारद्वाज, PI ओमती, PI कोतवाली एवं हमारा जो अन्य स्टाफ है वो बहुत बधाई का पात्र है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा इसमें कार्रवाई की, जिसके कारण हम ये सीजर कर पाए। सर, कभी इन हथियारों का उपयोग हुआ है क्या? ये अभी और देखेंगे। ये बिल्कुल एक अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। इनसे अभी और पूछताछ में और हमारे जो अन्य जो सूत्र हैं उसमें आगे चलकर ये क्लेरिफाई करेंगे कि ये हथियार इनके पास कहाँ से आए हैं और इसका क्या प्रयोग हुआ। वेस्टर्न राइफल मिली है, ये कैसे इनके पास आई है या कहीं? ये अभी इनके यहाँ से जब्त हुई है। अब आगे ये इसका सोर्स का हम विवेचना में पता लगाएंगे कि इनको ये कहाँ से मिली और इसका क्या प्रयोग किया जा रहा था। सर, किन धाराओं के तहत अभी तक इन दोनों के खिलाफ मामला है? एक तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर के करीबन 10 एक अपराध हैं इनके, और 12 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पूर्व में की जा चुकी है। वर्ष 2012 में भी इन पे रासुका की कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके उपरांत भी इनकी कार्रवाइयों में कोई सुधार प्रतीत नहीं हुआ। सर, ये कि 47 रायपुर वाले मामले में भी इनका नाम आया था पूर्व में, इसमें बाहर UP में पकड़ी गई थी कुछ ड्राइवर है, उस पर भी कुछ कार्रवाई की जा रही थी, पर बीच में विराम लग गया उस कार्रवाई को। क्या अब वो केस अगर UP का होगा तो वहाँ की पुलिस से हम संपर्क करेंगे, कुछ अगर लिंक होगा तो उनको भी सूचित करेंगे। सर, विजयनगर में भी
जी, उसमें वो जो हमला इन्हीं की निशानदेही पे हुआ था, इसमें भी वो आरोपी हैं। और इनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई भी की जा रही है। इनका भतीजा है जो शाहबाज है, वो अभी तक गिरफ्तारी इनके भतीजे की और इनकी हुई। ये जो हथियार जब ये सारे लोकल हैं, इनमें कुछ विदेशी हैं? इसमें विदेशी भी हैं। इसमें जैसे जितना मुझे ध्यान है, एक शायद प्रथम दृष्टया हमें पता लगा है कि एक शायद इटली का कहीं का है और एक हथियार कहीं और का, शायद अमेरिका का होना संभावित है।